मित्रों प्रणाम। मैं बीवी चौहान आप सभी को आज नई साल 2025 के लिए मुबारकबादी देता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। और जो आज अंतिम समय चल रहा है 2024 पूर्ण होने में, तो इस अवसर पर आप सभी को बार बार मुबारकबादी देता हूँ। हम सब सारी दुनिया आज ये साल जो पूरी हो रही है इसलिए, और नई साल जो आ रही है इसको वेलकम करने के लिए इतनी जुट गई है तैयारियों में। हम देखते हैं सभी जगह सब कुछ फुल बुक है। कोई भी होटल, कोई भी रिसोर्ट्स, हाँ, इतना माहौल खुशियों से भर गया है। तो ऐसी खुशी हम सारा जीवन क्यों ना लें, केवल एक ही दिन क्यों। वैसे ये कोई नया साल में एक बार आता है ऐसा नहीं है। ये तो जनवरी टू दिसंबर वाला कैलेंडर ईयर जिसको कहते हैं वो आज पूरा हुआ। लेकिन कुछ समय पहले 31 अक्टूबर को एक साल पूरा हुआ, दीपावली त्योहार मनाया गया और नई साल उस वक्त भी मनाई गई। उस हिसाब से हम देखते हैं चैत्र में भी, हाँ, तो अपने अपने हिसाब से हर कोई नई साल मनाते हैं, मौज मज़ा मस्ती आनंद लूटते हैं। बहुत अच्छी बात है। भगवान ने जो मानव जीवन दिया है ये मौज मज़ा मस्ती आनंद के लिए ही दिया है। लेकिन हमने हमारे जीवन को इतना जटिल बना दिया है कि हम कुछ कुछ दिन ऐसे ढूंढते हैं। हाँ, मान लो किसी का बर्थडे पार्टी है वो मनाते हैं, किसी की मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, कोई फ्रेंड डे, मदर्स डे, फादर्स डे, ऐसे कुछ मनाते रहते हैं। क्यों? इसके पीछे का भाव एक ही है कि आज मानव सुख के पीछे सुख की खोज कर रहा है, सुख के पीछे हिरन की तरह दौड़ रहा है। हिरन आपको पता होगा कि जहाँ नहीं है वहाँ ढूंढता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मृग जल, मृग मरीचि, जो क्या है सही में है ही नहीं, लेकिन इसको पाने के लिए, अपनी प्यास छुपाने के लिए उनको ऐसा लगता है कि अभी मिल गया, ये मिल गया, हाँ अभी इतना ही दूर है, लेकिन उतना ही दूर वो रहता है, सारा जीवन दौड़ता है। तो हमारी भी आज ऐसी ही स्थिति है। हम इस सुख के पीछे, सुख को ढूंढने के लिए बस ऐसे नाना प्रकार की हरकतें करते रहते हैं। ये हरकत है मेरे हिसाब से, और कुछ नहीं है। हाँ, आप देखो कोई शराब पिएंगे, हाँ, कोई ना खाने की चीज़ें खाएंगे, हाँ, तो ये कोई आनंद मस्ती है क्या? लेकिन हम इसमें आनंद ढूंढते हैं जहाँ है ही नहीं। तो हमारा जीवन, मानव जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमें 12 मास हर दिन नया साल की हम खुशियाँ मनाए। तो ऐसा जीवन हमारा भी बन जाए कि हर दिन हमारे लिए नई साल हो। हाँ, कोई स्पेसिफिक दिन ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये कब होगा कि जब हम हमारे मन से स्वच्छ होंगे, स्वस्थ होंगे, हमारा शरीर ठीक होगा, निरोग होगा, इंद्रियां कमजोर नहीं पड़ेगी, सशक्त रहेंगे, मन में कोई तनाव नहीं होगा, ना मेंटल टेंशन, ना डिप्रेशन, नथिंग। तो इसी तरह से यदि हम हमारा जीवन बना देंगे तभी हमारे लिए हर दिन नया साल होगा, हर दिन दिवाली, हर दिन नया साल। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? वो कोई शराब पीने से नहीं मिलेगा, कोई न खाने की अखाद्य चीज़ों खाने से नहीं मिलेगा। इसके लिए जो शास्त्रों में हमें दिया गया है, तप सेवा सुमिरन का मार्ग, तप दान यज्ञ का मार्ग, रोज़ा ज़कात नमाज का मार्ग, फास्टिंग चैरिटी प्रेयर का मार्ग, उपवास दसबंध सिमरन का मार्ग, हर कोई शास्त्रों में, वेद पुराणों में मानव जीवन क्या है और कैसे इसको हम आनंद मौज मज़ा मस्ती से जी सकते हैं, इसके लिए
ये सब कुछ गाइडलाइन दी गई है, लेकिन आज हम गलत रास्ते पे दौड़ रहे हैं। इसी हिसाब से ना हमें सुख मिलता है, ना आनंद मिलता है, और केवल हमारा समय, शक्ति और धन को बर्बाद कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आइए ऐसा जीवन जिए, हम तय करें, निश्चय करें कि हमें अब ऐसा जीवन जीना है जो सही में मानव जीवन हो सकता है, जो तप है, यानी कि हमारा इतने संयम रखे, हमारा ही भोजन खाए, हमारे लिए जो भगवान ने दिया वो ही खाए, वही रूप में खाए, ना आग पे चढ़ाए ना। लेकिन ये खुशी हमें रिफ्लेक्ट होगी कई गुना ज़्यादा, और तब हमें जो आत्मसंतोष मिलेगा, ये आत्मसंतोष वही सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा आनंद है। तो अपने आप हम अब प्रभु प्राप्ति के मार्ग पे, आध्यात्मिक मार्ग पे चल पड़ेंगे, और इस तरीके से हम तप, सेवा, सुमिरन करके प्रभु के शरण में जाएंगे। तो सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड, ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड जिसने बनाया है वो प्रभु परमेश्वर परमात्मा, उनकी शरण में जब जाएंगे हम, जिसने हमें भी बनाया है, सबका मालिक एक है, तो वो प्रसन्न रहेंगे, और प्रभु प्रसन्न और प्रभु प्रसन्न, तो हम सफल। तो ऐसा हम सफल बनाए और हर दिन नया साल हम मनाए। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।